हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2022 में जिस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसे याद करवाने वाला हूं। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, लेकिन उसे याद करना उतना ही कठिन होता है। परंतु आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा आसान ट्रिक देने वाला हूं जिससे यह आप लोगों को हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो आइए बिना समय का विलंब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को भौतिकी में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ 2022 में दिया गया है उसे दिखा देता हूं। तो आइए उसे देखिए। 2022 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है एलन ऑस्पेक्ट को, जॉन क्लॉसर को और एंटन जिलिंगर को। अब दोस्तों, इसका हम लोग ट्रिक को देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे याद करें। तो दोस्तों, इसका ट्रिक है, एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। दोस्तों, सिर्फ ये सेंटेंस आप लोग याद कर लीजिए, आप लोगों को ये तीनों याद एकदम हमेशा के लिए हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या है? एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। अब दोस्तों, एलन मस्क से हो गया एलन ऑस्पेक्ट हो गया एलन मस्क से, क्लासरूम से हो गया जॉन क्लॉसर और जलील करना से हो गया एंटन जिलिंगर। तो आप लोग इसे याद कर पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों, एक बार और अगर चाहें तो आप लोग इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। एलन मस्क से हो गया एलन ऑस्पेक्ट, क्लासरूम से हो गया जॉन क्लॉसर और जलील किया से हो गया एंटन जिलिंगर। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है रसायन विज्ञान। अब देखिए इसमें किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक को देखेंगे। दोस्तों, तो यहाँ देखिए कैरोलीन बटोरजी को मिला है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़, मोर्टन मेल्डल को मिला है, उसके बाद वेरी शार्प्लेस को मिला है। तो आप लोग इन तीनों को देखें। अब हम लोग ट्रिक को देखते हैं। तो दोस्तों, ट्रिक ये है, देखिए ट्रिक ये है आप लोगों के सामने। कैरोलीन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। दोस्तों, मेंडल साहब काफ़ी फेमस थे, आप जानते हैं वो एक वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के नाम पर मैं ये ट्रिक बनाया हूँ। कैरोलीन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। अब ये कैरोलीन बटोरजी से हो गया कैरोलीन बटोरजी, वो नाम पर वही रह जाएगा। उसके बाद देखिए मेंडल साहब के नाम पर ये मोर्टन मेल्डल को याद रखिएगा, और शॉपिंग कराया से वेरी शार्प्लेस का नाम याद रखिएगा। यहाँ देखिए शॉपिंग कराया से वेरी शार्प्लेस का नाम आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को ये फनी ट्रिक लग रहा होगा, लेकिन आप लोग इस ट्रिक को जब याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा तो ऑप्शन पर आप लोग ज़रूर पकड़ लीजिएगा, एकदम 100% पकड़ लीजिएगा। अगर पूरा ढंग से नहीं भी याद हो पाता है फिर से इस ट्रिक को देख लेते हैं हम लोग। कैरोलीन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। अब दोस्तों, कैरोलीन बटोरजी से उन्हीं का नाम पर कैरोलीन बटोरजी हो जाएगा, मेंडल साहब के नाम पर मोर्टन मेंडल हो जाएगा मेल्डल, शॉपिंग कराए से हो जाएगा वेरी शार्प्लेस। आई होप आप लोग इसे भी याद कर पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अब हम लोग देखते हैं किन किन व्यक्तियों को सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उसे देखते हैं। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में
फिलिप एच डायविग को दिया गया है, डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया है और बेन एस बर्नाके को दिया गया। तो अब हम लोग इसका ट्रिक को देखते हैं कि इसे ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए ट्रिक ये रहा। ट्रिक ये है दोस्तों, फिलिप डायविग ने अपनी मासूका को डायमंड का रिंग बना के गिफ्ट किया। दोस्तों कितना अच्छा ट्रिक है। आप लोग अगर इसे याद कर लेते हैं तो आप लोगों को ये तीनों नोबेल प्राइज़ विजेता का नाम बहुत ही आसानी ढंग से हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। फिलिप डायविग ने अपनी मासूका को डायमंड का रिंग बना के गिफ्ट किया। अब देखिए इस ट्रिक से कैसे हम इन तीनों विजेताओं का नाम याद करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे फिलिप डायविग क्या था ट्रिक, फिलिप डायविग ने अपनी मासूका को डायमंड का रिंग बना के गिफ्ट किया। तो फिलिप डायविग से हो जाएगा फिलिप एच डायविग, ये नाम पर ही है। उसके बाद डायमंड का रिंग से डगलस डब्ल्यू डायमंड, डायमंड से आप लोग सिर्फ डायमंड याद रखिएगा, आप लोगों को ऑप्शन में मिलेगा तो एकदम पकड़ा जाएगा। और बनाके से हो जाएगा बनाके गिफ्ट किया, तो बनाके से आप लोग बर्नाके याद रखिएगा, बनाके से बर्नाके, और डायमंड से ये डायमंड दिया गया है डगलस डब्ल्यू डायमंड में, तो उसे याद रखिएगा। तो एक बार फिर से हम लोग इसे देख लेते हैं। फिलिप डायविग से हो जाएगा फिलिप एच डायविग, सेम टू सेम नाम पर ही है। अब डायमंड का रिंग से हो जाएगा डगलस डब्ल्यू डायमंड। अब बना के गिफ्ट किया से हो जाएगा बेन एस बर्नाके, बनाके से ये बर्नाके याद कीजिएगा, आप लोगों को ये याद रह जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला नंबर। दोस्तों नेक्स्ट में है शांति के क्षेत्र में जिन जिन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में है। दोस्तों शांति के क्षेत्र में एलेस वियालियातिस्की को, जो बेलारूस के हैं, उन्हें दिया गया है, और दो मानवाधिकार संगठनों को दिया गया है, रूसी और यूक्रेनी। तो इन दोनों को, तीनों को आप लोग याद रखना है। देखिए ये मानवाधिकार संगठन है रूसी और यूक्रेनी, तो ये आप लोगों को तो हमेशा के लिए याद ही रह जाएगा, क्योंकि शांति के क्षेत्र में ये रूसी मानवाधिकार संगठन और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन ने रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करने का काफ़ी अच्छा प्रयास किया था, जिसके लिए इन दोनों को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इन दोनों मानवाधिकार संगठनों को। एक आप लोग याद रखिएगा एलेस वियालियातिस्की, ये बेलारूस के हैं आदमी, व्यक्ति हैं, जिन्हें भी नोबेल प्राइज़ रूस यूक्रेन में जो विवाद अभी लड़ाई का माहौल चला हुआ है उसको काफ़ी हद तक इन लोगों ने शांत करने की कोशिश किया है। इसके लिए इन तीनों, एक व्यक्ति को और दो मानवाधिकार संगठन को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देने का दे दिया गया है। तो दोस्तों आई होप आप लोग इसे भी याद कर पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब दोस्तों आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है जिन जिन व्यक्तियों को या जो जो मानवाधिकार संगठनों को दिया गया है उसका कोई ट्रिक नहीं बनाया। तो दोस्तों ये दो मानवाधिकार संगठन है, ये आप लोगों को ऐसे ही याद रह जाएगा। रही बात एक नाम की, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अब एक नाम का कोई ट्रिक कैसे बना सकता हूँ, उसे तो याद करना ही आसान होगा, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा एलेस वियालियातिस्की, जो बेलारूस के हैं, और रूसी और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब देखिए वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो आप लोगों को इसे ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप लोग याद कर लीजिए ऐसे ही। तो एनी, यहाँ पे देखिए एनी
एर्नो को साहस और नैदानिक तिब्रत के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो सिर्फ इसे याद रख लीजिए कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है, तो एनी एर्नो को दिया गया है। तो एकदम एक चीज़ तो याद करना काफ़ी आसान होता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। हम इसके बाद आप लोगों को MCQs करवाने वाले हैं, जिससे आप लोगों को ये सारा नोबेल प्राइज़ विजेता को काफ़ी आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता में मत रहिएगा कि हम लोगों को अभी तक याद नहीं हुआ है। आप लोगों को जब MCQs कीजिएगा तो वो याद हो जाएगा। तो एनी एर्नो को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो साहस और नैदानिक तिब्रत के लिए दिया गया है साहित्य का नोबेल प्राइज़। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है। दोस्तों, ये बहुत फेमस कैरेक्टर है। प्रोफेसर स्वेंते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। प्रोफेसर स्वेंते पाबो को, इसे याद कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा 2-3 बार। प्रोफेसर स्वेंते पाबो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो मानव जाति का पूर्वजों का आनुवांशिक पहचान के लिए, मानव जाति का पूर्वजों का आनुवांशिक पहचान के लिए दिया गया नोबेल प्राइज़। किन्हें दिया गया है? प्रोफेसर स्वेंते पाबो को। तो आई होप आप लोग इसे भी याद कर पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला में है दोस्तों, यहाँ तक मैं आप लोगों को जितने भी भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र में, छात्र क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उन सभी को अब आप लोगों ने देखा। अब हम उन सभी को MCQs करवाने वाले हैं। तो अगर ये MCQs आप लोग कर लेते हैं तो ये आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। अभी तो आप लोगों को याद हो गया होगा। तो आइए एक बार फिर से मैं जो 3 ट्रिक को बताया हूँ उसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को MCQs लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये भौतिकी के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके ट्रिक को देख लीजिए। एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। ये ट्रिक आप लोग याद रखिए। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, एलन मस्क से एलन ऑस्पेक्ट हो जाएगा, क्लासरूम से जॉन क्लॉसर हो जाएगा, जलील किया से एंटन जिलिंगर हो गया। तो आप लोग इसे देखें। अब रसायन विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। देखिए रसायन विज्ञान का ट्रिक क्या था? कैरोलीन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। अब देखिए कैरोलीन बटोरजी से कैरोलीन बटोरजी, मेंडल साहब से मॉर्टन मेंडल, और शॉपिंग कराया से वेरी शार्पलेस। अब नेक्स्ट देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज का ट्रिक। फिलिप डायविग ने अपनी मासूका को डायमंड का रिंग बना के गिफ्ट किया। तो दोस्तों फिलिप डायविग से हो गया फिलिप एच डायविग, डायमंड का रिंग से हो गया डब्ल्यू डायमंड, और यहाँ पे देखिए बनाके से हो गया बेन एस बर्नाके। तो यही 3 ट्रिक था, क्योंकि 3 का ग्रुप यही तीनों में था, एक भौतिकी, एक रसायन शास्त्र और एक अर्थशास्त्र के, और बाकी सभी तो एक था। तो आप लोगों को वो याद करना काफ़ी आसान था। तो यही 3 मेन है जिससे याद करने में थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा जटिल था। तो उसे ट्रिक के माध्यम से आप लोग आई होप आप लोग को ये याद हो चुका होगा। तो आइए अब हम लोग इस जितना भी व्यक्ति को याद किए हैं उसका MCQs लगा के फिर से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों आइए MCQs लगाते हैं। आप लोग अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते चल सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों क्या था ट्रिक? आप लोग को याद होगा
कि फिलिप डायविग ने डायमंड का रिंग बना के अपनी मासूका को गिफ्ट किया। तो ये ट्रिक याद होगा। फिलिप डायविग ने डायमंड का रिंग बना के मासूका को गिफ्ट किया। तो ये किस क्षेत्र में दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट दूसरा नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर में है बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दोस्तों बैंक से संबंधित है तो अर्थशास्त्र में। तो ये 2022 का जो 3 व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिया गया है वो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए दिया गया है। अब बैंक से संबंधित है तो किस क्षेत्र में दिया जाएगा? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर क्यूज कीजिए। तीसरा नंबर में है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? अब देखिए एलन ऑस्पेक्ट है ऑप्शन ए में, बी में जॉन क्लॉसर है, सी में एंटन जिलिंगर है। तो इसका क्या ट्रिक था? ट्रिक ये था, आप लोग याद कीजिए दोस्तों, इसका क्या ट्रिक था? दोस्तों आप लोगों को याद हो पाया होगा, ट्रिक था एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। अब दोस्तों ये जो ट्रिक मैं बनाया हूँ किसी को दुख पहुँचाने, किसी को खेद पहुँचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ आप लोगों को याद करने के लिए ये ट्रिक बताया हूँ। अब देखिए एलन मस्क ने भौतिकी के शिक्षक को क्लासरूम में जाकर जलील किया। तो एलन मस्क तो एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर हैं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इससे तो आप लोगों को एलन ऑस्पेक्ट का नाम याद रह जाएगा। ये देखिए जॉन क्लॉसर क्लासरूम से याद हो गया होगा, और एंटन जिलिंगर ये जलील किया से जिलिंगर। तो ये भौतिकी के क्षेत्र में ये तीनों कैरेक्टर को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कैरेक्टर को दिया गया। अब दोस्तों एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि देखिए ये तीनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्वांटम यांत्रिकी के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? क्वांटम यांत्रिकी के लिए। अब ये क्वांटम सिद्धांत किससे संबंधित है? भौतिकी से संबंधित है। तो आप लोग को ये भी याद करना आसान हो गया कि भौतिकी के क्षेत्र में जो तीन व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया है वो क्वांटम यांत्रिकी के लिए। किसके लिए? क्वांटम सिद्धांत सिर्फ याद कीजिएगा, उसे याद रह जाएगा, क्वांटम यांत्रिकी के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चौथा नंबर को देखते हैं। दोस्तों चौथा नंबर में है प्रोफेसर स्वांति पावो को 2022 में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों किस क्षेत्र में दिया गया है प्रोफेसर स्वांति पावो को? आप लोगों को याद हो चुका होगा, प्रोफेसर स्वांति पावो को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है रसायन विज्ञान का 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये देखिए कैरोलिन बटोरजी, मोर्टर मेल्डल और बैरी शार्पलेस को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया है। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका ट्रिक आप लोग याद कीजिए, क्या ट्रिक दिए थे? आप लोग को याद हो चुका होगा कि इसका क्या ट्रिक था। तो दोस्तों ट्रिक था कैरोलिन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। याद आया होगा, कैरोलिन बटोरजी ने मेंडल साहब को शॉपिंग कराया। तो कैरोलिन बटोरजी से तो कैरोलिन बटोरजी नाम ही पर है। अब मेंडल साहब से मोर्टन मेल्डल आप लोग याद रखिएगा, और शॉपिंग कराया से बैरी शार्पलेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट छठा नंबर हम लोग देखते हैं। छठा नंबर है दोस्तों एनी एर्नो को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था एनी एर्नो को नोबेल प्राइज। तो आप लोग को याद हो चुका होगा कि मैंने पढ़ाया था एनी एर्नो को साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये तो एक ही था, इसे तो याद करना काफ़ी आसान था। तो ऑप्शन नंबर बी साहित्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर है एलेस ब्यालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था? तो दोस्तों
ये किस क्षेत्र में दिया गया था? ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किस लिए दिया गया था? रूस और यूक्रेन में जो विवाद चल रहा था उसमें ये व्यक्ति एलेन बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठन, कौन कौन था? यूक्रेनी और रूसी मानवाधिकार संगठन को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है, क्लिक केमिस्ट्री के लिए किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों, क्लिक केमिस्ट्री से आप लोग याद रखिएगा, ये भी एक ट्रिक ही है। क्लिक केमिस्ट्री से रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो 3 कैरेक्टर को नोबेल प्राइज दिया गया था वो क्लिक केमिस्ट्री के लिए दिया गया था। तो आप लोग को ये भी याद हो चुका होगा एक ट्रिक से। दोस्तों, ये था आज का आखिरी प्रश्न। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और एक बात और दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।